राहुल गांधी के बाद बात अब देश के वामपंथी नेताओं की। लेफ्ट के नेता हमेशा अपनी नीतियों के लिए विवादों में रहे हैं। कभी पूरे देश में लेफ्ट का असर था, लेकिन अब सिर्फ केरल में लेफ्ट की सरकार है। बावजूद इसके लेफ्ट की नीतियां नहीं बदली। अब लेफ्ट के नेताओं ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश की लेफ्ट पार्टियों की विचारधारा देश से बड़ी है। देश में है हक तुम्हारी, है प्यारी प्यारी। ये तस्वीर करीब 5 साल पुरानी है। देश की राजधानी में देश विरोधी नारे लग रहे थे। जेएनयू कैंपस में भारत विरोधी गूंज थी। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार कर रहे थे। वही कन्हैया कुमार आज देश की पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के नेता हैं। कन्हैया और उनके साथी देश में लेफ्ट की नई पौध हैं, लेकिन हम आज आपको कन्हैया कुमार का किस्सा नहीं बता रहे। हम आपको देश की 2 बड़ी लेफ्ट पार्टियों की कहानी बता रहे हैं। इन लेफ्ट पार्टियों के सबसे बड़े नेताओं के उस सच से रूबरू करा रहे हैं जिससे पूरा मुल्क गुस्से में है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई के महासचिव डी राजा, ये दोनों नेता इस वक्त देश में लेफ्ट के 2 बड़े चेहरे और चर्चित नाम हैं। ये दोनों नेता भारत में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर हुए सेमिनार में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में लोकसभा सदस्य डॉक्टर एस सेंथिल कुमार भी शामिल हुए। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय समिति के देवराजन समेत लेफ्ट के दूसरे नेता भी शामिल हुए। इस सेमिनार में चीन का नेतृत्व सीपीसी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के काउंसलर डू शियोलिन ने किया। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से भारतीय लेफ्ट पार्टियों की मेल मुलाकात का सिलसिला पुराना है, लेकिन गलवान में भारतीय सैनिकों का खून बहाने वाले चीन की सत्ताधारी पार्टी से अब मेल मुलाकात सवाल उठाता है। चीन के साथ उनका रिश्ता नाता रहा है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत का कम्युनिस्ट पार्टी बनकर रह गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बन पाए लोग। और इसीलिए जब भी चीन भारत का कुछ आता है टेंशन, तब चीन की तरफ खड़े हो जाते हैं। आज इस परिस्थिति में चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमेशा नुकसान की तरफ हमारी जाती है। उस चाइना के साथ जाना मतलब देश का अस्मिता और संप्रभुता का खिलाफ ही जाना। ये पहली बार नहीं है जब एलएसी पर तनातनी के बीच लेफ्ट नेताओं का चीन के साथ प्रेम दिखा है। इससे पहले भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के मौके पर सीताराम येचुरी ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर चीन की तारीफ की थी। तब येचुरी ने अपनी चिट्ठी में कोरोना से निपटने के लिए चीन की तारीफ की थी। इतना ही नहीं, भारत से युद्ध जैसे हालात के बीच येचुरी ने पड़ोसियों के साथ चीन के रिश्तों की भी तारीफ की थी। हालांकि अब विवाद के बाद लेफ्ट के नेता सफाई दे रहे हैं। The ambassador organized a Zoom meeting. It is not only the left parties. Yes, CPM was there, Comrade Sitaram Yechuri, CPI was there, I was there, Forward Bloc was there. There were others also. I do not know how many and what is wrong. पहले चीन की तारीफ, फिर चीन के सेमिनार में शामिल होने वाले नेता कम्युनिस्ट पार्टी के आला नेता हैं। इन नेताओं का रवैया बताता है कि ये डोकलाम में चीन की दगाबाजी भूल गए। इन्होंने एलएसी पर चीन की गुस्ताखी को माफ कर दिया। जो चीन भारत की जमीन को हड़पने की साजिश रच रहा है, वो इनके लिए दोस्त है। सवाल ये कि क्या देश की लेफ्ट पार्टियों की विचारधारा देश से बड़ी है? वैसे पहली बार नहीं है जब चीन को लेकर लेफ्ट पार्टियां सवालों के घेरे में हैं। कई दशक से लेफ्ट अपनी विचारधारा और चीन को लेकर कटघरे में रहा है। आपको याद होगा कि आरोप लगते हैं कि 1962 की जंग के समय चीन को लेकर लेफ्ट पार्टियों का रुख नर्म था। 1962 के चीन भारत जंग में सीपीआई ने यहां तक कहा था कि घायल जवानों को रक्तदान कराना पार्टी विरोधी गतिविधियों में गिना जाएगा। तब वीएस अच्युतानंद को सिर्फ इसलिए पार्टी से निकाल दिया गया कि उन्होंने घायल जवानों के लिए रक्तदान की योजना बनाई थी। दलाई लामा को भारत में शरण देने के मुद्दे पर भी लेफ्ट पार्टियों का रुख चीन समर्थक जैसा ही रहा। गलवान विवाद के बाद सीपीएम के बांग्ला मुखपत्र में चीनी प्रवक्ता का एक बयान छापा गया। इसमें विवाद के लिए भारतीय सेना और जवानों को दोषी ठहराया गया था। आरोप ये भी लगते हैं कि 1962 में कम्युनिस्ट नेताओं ने कहा कि भारत चीन जंग के लिए ये युद्ध नहीं, एक समाजवादी और एक पूंजीवादी राज्य के बीच का संघर्ष बताया। इतना ही नहीं, ये भी आरोप है कि चीन का समर्थन करते कम्युनिस्ट नेताओं ने कहा था कि चीन कभी हमलावर हो ही नहीं सकता। भारतीय लेफ्ट नेता चीन से वैचारिक विमर्श तो सीखते हैं, इसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन जब जमीन पर काम करने की बारी आती है तो भारतीय कम्युनिस्ट चीन से क्यों नहीं सीखते? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में अरसे तक लेफ्ट की सरकार रही। इन राज्यों में लेफ्ट ने कितना काम किया हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले चीन की कहानी आपको बताते हैं। चीन का ग्रोथ रेट 1979 से 5.3 से भी कम थी, लेकिन कम्युनिस्ट लीडरशिप ने यहां ऐसी नीतियां लागू की जिससे 1980 में चीन की ग्रोथ रेट 7.9% हो गई
1990 में चीन की ग्रोथ रेट 3.8 रही, 2000 में चीन की ग्रोथ रेट 8.4 हुई, 2010 में चीन की ग्रोथ रेट 10.4% हो गई। 1970 के बाद हुए आर्थिक विकास के कारण चीन में करीब 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। चीन ने 1980 के बाद तेजी से विकास किया। अब तक पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार बन चुकी थी। आपको लेफ्ट की सरकार में पश्चिम बंगाल की तरक्की कैसी रही, ये भी बताते हैं। 1993-94 से 1999-2000 के बीच पश्चिम बंगाल का ग्रोथ रेट 5.5% रहा। 2000 से 2010 के दौरान पश्चिम बंगाल का ग्रोथ रेट 4.9% रहा। प्रति व्यक्ति आय 1993 से 94 और 1999 से 2000 के बीच की बात करें तो 4.2% प्रति व्यक्ति आय रहे। 2001 से 2 से 2009 से 2010 तक अगर हम बात करें तो ये 3.7% रही। 1991 से 2000 के दौरान पश्चिम बंगाल में 27% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 2000 से 2010 के बीच पश्चिम बंगाल में 20% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। यानी जब चीन 8% से ऊपर की रफ्तार से विकास कर रहा था तब पश्चिम बंगाल की विकास दर उससे आधी थी। इतना ही नहीं, जिन गरीबों और मजदूरों की बात कर लेफ्ट सत्ता में आए उनकी हालत भी खराब रही। सवाल यही कि लेफ्ट के नेता चीन से विकास का फॉर्मूला क्यों नहीं सीखते। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।